आलोक पांडे जी, अगर मनीष जी उस अधिकारी का नाम नहीं बताते जो उनको साइड में ले गया और जिसने प्रस्ताव रखा, तो मेरी मांग होगी कि सीबीआई के डायरेक्टर को मनीष सिसोदिया के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करना चाहिए। ये घरेलू क्रिकेट थोड़ी ना हो रहा है, फ्रेंडली मैच। ये देश हमारा है भाई, तमाशे के लिए थोड़ी ना देश चल सकता। मुकदमा होना चाहिए, वहां सिद्ध करिए जाके अदालत में किसने किसको क्या कहा। आलोक पांडे जी, आप इस विचार से सहमत है कि नहीं, या राजनीतिक दलों को ये सब कुश्ती करने की छूट दे दी जाए कि नहीं नहीं कीचड़ उछालते रहो, मौज लेते रहो। अमिताभ सर प्रणाम। प्रणाम। अमिताभ सर, इंडियन पीनल कोड की एक धारा है 499 मानहानि की। तो मानहानि केवल व्यक्ति के लिए, मुझे लगता है कि ऐसे तो व्यक्ति के लिए ही होती है, लेकिन अगर सीबीआई को एक व्यक्ति मान लिया जाए तो मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है भारत की एक एजेंसी के प्रति, और एजेंसी एक राष्ट्रीय चरित्र को भी शो करती है। तो जाने अनजाने अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो संस्थाओं का अपमान आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता। हालांकि कभी कभी हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के बहुत करीब जाती हुई दिखती है, बहुत बार हमने तारीफ भी की है, लेकिन इस जगह पर ये गुजरात चुनाव में ऐसा लगता है कि इनकी इंटरनल मैटर ऐसा लग रहा है कि उतनी बड़ी सफलता गुजरात और हिमाचल में मिलने वाली नहीं। तो हर एक मुद्दे का राजनीतिक उपयोग या राजनीतिक दुरुपयोग करने से आम आदमी पार्टी बच नहीं रही है। उसे लगता है बाद में होगा जो देखा हो जाएगा, अभी मीडिया का कंसंट्रेशन ले लिया जाए। ठीक बात, ठीक बात, ठीक। आएंगे दोबारा आपको। शैलेंद्र दुबे जी, मेरा प्रश्न वही, मेरी रुचि इसमें नहीं, कुछ राजनीतिक मसले छोड़ दीजिए। बूटा सिंह का क्या हुआ, शिबू सोरेन का क्या हुआ, हेमंत का क्या हुआ, शुभेंदु का क्या हुआ। आज भी किसी की बिटिया ससुराल में जला के मार दी जाए, उसके माँ बाप बेटी की लाश सड़क पर रख के कहते हैं कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, है ना जी। हर गरीब गुरबा की आंख में ये है कि भाई सीबीआई है तो अच्छे से जांच होगी, हमें न्याय मिलेगा। देश का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां प्रतिदिन इसके लिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा हो, राज्य सरकार पर दबाव नहीं हो रहा हो कि भाई मुख्यमंत्री सिफारिश करे उसकी जांच की। झारखंड में एक बिटिया को एक उस लड़के ने जला के मार दिया था, उसके घर में पेट्रोल डाल के सुबह। उनके माता पिता ने क्या कहा कि हम सीबीआई जांच चाहते हैं, हमें उससे कम मंजूर नहीं। सीबीआई को गुड्डू पान की दुकान बनाना चाहते हो, पप्पू को ढाबा बनाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो भाई आलोक जी? आप लोग तो राजनीतिक लोगों के लिए कह रहे, वो तो चकल्लस करके निकल जाएंगे, गुजरात चुनाव के बाद फिर कोई दूसरी थ्योरी फ्लोट कर देंगे। लेकिन सीबीआई की तो बिल्डिंग हिल जाएगी। जो गांव में बैठा गरीब आदमी सीबीआई को न्याय के लिए देखता है, उसके विश्वास की रक्षा कौन करेगा? आलोक जी। अमिताभ सर, मैं यही बार बार जानने का प्रयास कर रहा हूं, जितने ईश्वर ने मुझे विवेक दिया है, कि आम आदमी पार्टी का विवेक कहां गया। वो छोटी छोटी बातों में भारत की जो संस्थाएं हैं उनका किस तरह से मजाक बनाती है। लेकिन एक प्रश्न है कि ये तो मेरे दिमाग में आता है कि ये लोग ऐसा कर क्यों पाते हैं, क्योंकि बहुत बार सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग हुआ भी है। तो वो उस राजनीतिक दुरुपयोग 2, 4, 6, 8, 10 गलतियां या 15 गलतियां जो नोटिस हुई है, जिसमें सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता तक कह दिया था, तो वो उस जगह के लूप होल को देखते हैं, किसी उसको उसकी अच्छाइयों को नहीं देखा जाता है और उसका वो अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलने में आम आदमी पार्टी भारत की सबसे महान पार्टी में कहूंगा, तो वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं और तब तक खेलते रहेंगे। अब देखिए, सचिन जैन पे ज्यादा बात नहीं करते और जेल में है तो बात करना बंद कर दिया। अभी मनीष सिसोदिया जेल चले जाएंगे, फिर उसका ट्वीट आना बंद हो जाएगा। और एक बात और है, अरविंद केजरीवाल जी ने जब भगत सिंह कहा ट्वीट करके, हमें लगा इसका मतलब मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले। अरविंद केजरीवाल जी को ये समझ में आ गया है कि भाई भगत सिंह को सुखदेव भी जेल ही गए थे ना। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि अभी ट्वीट कर दो कि अभी जेल जाने वाले।
नहीं, तो भगत इससे सिंह क्या ने तो केवल जेल नहीं गए, वो लोग तो फिर फांसी पर चढ़ गए, है ना, देश के लिए। तो जी, अब एक्चुअली इन्होंने आर्थिक अपराध किया है तो फांसी पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वो भगत सिंह से जोड़ करके एक इनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाना चाहते हैं। सत्येंद्र जैन तो हो ही गए 6 महीने से है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब मनोज सिसोदिया जी का कहीं नंबर तो नहीं है, क्योंकि इमरान अरविंद केजरीवाल जी के मित्र हर जगह पर है। जी, इमरान लतीफ साहब, क्या आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चूंकि ये भी कहा, आलोक पांडे से जरूर पूछूंगा, बस उस पर टिप्पणी लूंगा, पूछना क्या। शैलेंद्र जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। भगत सिंह को हम इसलिए जानते हैं, मसला ये नहीं कि फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते, उससे भी बड़ा मसला ये कि उनके पास विकल्प थे। माफी लिखनी थी, अंग्रेज भी अपना चेहरा उज्जवल कर लेते कि देखो हम कितने बड़े दिल के हैं। तमाम प्रयास हुए, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, उस प्रयासों में कहां से कोशिश हुई। उस समय की जो कांग्रेस थी उसके कुछ लीडर्स ने भी एक कोशिश की कि भाई छोड़ो, कहां लड़ाई, 4 लाइन लिख के दे दो, क्या नहीं थी। यानी भगत सिंह का मतलब, हम जो कर रहे हैं, कह रहे हैं, अपने सिद्धांत पर हम अटल है, उसका परिणाम मृत्यु हो तो मृत्यु भी का भी वर्ण करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। हम लोग एक जेब में आरोप, दूसरे में माफी रखते हैं, इसलिए हम लोगों को भगत सिंह की फोटो को भी नमस्ते नहीं करना चाहिए। वहां तक की पवित्रता भी हमारे हाथ में नहीं। आलोक जी, आलोक पांडे, आपको आवाज आ रही? हेलो जी, मेरी आवाज आप तक आ रही भैया, आ रही है जल्दी। अमिताभ सर, भगत सिंह को ये लोग जानते नहीं, आम आदमी पार्टी वाले, और जानते हैं तो मानते नहीं। सर भगत सिंह, मतलब मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत भगत सिंह जी के बारे में, बस 5 सेकंड में। मैं एक बार भगत सिंह को पढ़ रहा था दूसरे कमरे में, रात में 3 बजे मेरी पत्नी आती, बोले रो क्यों रहे हो, तो मैंने कहा खामखा में भगत सिंह को फांसी हो गई। मैं रो रहा था उनको पढ़ने में। ये लोगों ने भगत सिंह के नाम को मजाक बना के रख दिया है। आम आदमी पार्टी का नेता मनीष सिसोदिया और भगत सिंह कोई तुलना है? जो व्यक्ति शिक्षा मंत्री और शराब मंत्री, उनसे तुलना है कोई? अगर शिक्षा मंत्री थे तो शराब मंत्री क्यों थे? और ये दोनों चीजें एक साथ रखते हुए आप तुलना कर रहे हैं भगत सिंह से, शर्म आनी चाहिए। बहुत गलत बात है। एक सोचिए, हमें तो दुनिया में पहला उदाहरण होगा कि एक शिक्षा मंत्री शराब मंत्री भी हो, तो ये तुलना गलत है। भगत सिंह से तुलना किसी राजनेता को नहीं करना चाहिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। कोई व्यक्ति भगत सिंह के चरणों की धूल नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अच्छा, नहीं शैलेंद्र दुबे जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक बात है, ये बात भी कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में जब मनीष सिसोदिया को डिफेंड करती है, तो वो उनके जिस पोर्टफोलियो, यानी उनके जिस मंत्रालय के कारण ये सारा विवाद है, उस मंत्रालय को उल्लेख नहीं करती। वो केवल एजुकेशन पर फोकस करती है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री को तो कोई नोटिस ही नहीं हुआ सीबीआई का। दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर को नोटिस है। दोनों भूमिकाएं अलग हैं। उसमें स्कूल कहां से आ गया फिर, शैलेंद्र दुबे जी? बिल्कुल आपने सही जो है